आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुलग्नक 4 प्रारूप M21 के बारे में। यह प्रारूप वास्तव में मतदान के पश्चात निर्वाचन रिकॉर्ड एवं सामग्रियों की वापसी की रसीद है। इसे डुप्लीकेट में तैयार करने का निर्देश आप ब्रैकेट में देख पा रहे हैं। कुछ सामान्य प्रविष्टियां हैं। शुरू में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 27 खरगोन अजजा, विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक 190 बड़वानी अजजा, मतदान केंद्र क्रमांक 05 अबस। ये उदाहरण के तौर पर दी गई सूचनाएं हैं। आप अपने लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र का क्रमांक लिखें। साथियों, निर्वाचन की प्रक्रिया में हम ईवीएम और अनेक अन्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रारूप भी तैयार करने होते हैं और उन प्रारूपों को विभिन्न लिफाफों में रखना होता है। निर्वाचन कार्य संपन्न करने के बाद सामग्री जमा केंद्र पर हम इन चीज़ों को जमा करते हैं। जमा करने के साक्ष्य के तौर पर यह रसीद तैयार की जाती है। इस रसीद को डुप्लीकेट में तैयार करने की सलाह या निर्देश इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी एक प्रति सामग्री जमा करने वाले प्रभारी अधिकारी रख लेंगे और दूसरी प्रति आपको प्रदान करेंगे। जो प्रारूप आपको दिए जाते हैं सामग्री वितरण केंद्र से यानी मतदान के एक दिवस पूर्व, उसमें आपको यह प्रारूप भी मिलेगा। इस प्रारूप को आप तैयार कर लीजिए। कुछ निर्वाचन क्षेत्र में इससे भिन्न प्रारूप बनाए जाते हैं जिसमें सभी सामग्रियों को विशेष रूप से शामिल किया जाता है। यदि आपको इसके अलावा कोई प्रारूप दिया गया है तो उसे आप तैयार कीजिए, अन्यथा इस प्रारूप को आप तैयार करके रखिए। यदि आपको ये 2 प्रतियों में दिया गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि प्रारूपों के साथ इसकी एक ही प्रति दी गई है तो फिर आपको फ़ोटोकॉपी आदि करवाने की व्यवस्था करनी होगी। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें जमा करने की सूची बनाई गई है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन और मशीनें। इसके लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट 1 में मोहरबंद इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन या मशीनें। अब चूंकि यहाँ पर हम कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी सामान्यतः एक एक जमा करते हैं, तो कुछ इस तरह से लिख दीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि CU1, BU1 और वीवीपीएटी 01 यानी 1। अनुपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन या मशीनों की संख्या, ऐसी कोई मशीन अतिरिक्त होती नहीं, तो इसका उत्तर आएगा निरंक। यहाँ पर निरंक या नील या 00 आप लिख सकते हैं। पेपर सील के लेखा वाले लिफाफे 1, पीठासीन अधिकारी के घोषणा पत्र का लिफाफा 1, पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा 1, मतदान कर्मचारियों के टीए का एक्विटेंस रोल सामान्यतः नहीं दिया जाता है। यदि आपको कोई ऐसा रोल दिया है तो संख्या लिखिए, अन्यथा यहाँ पर निरंक लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए लिफाफे वाला एक और पॉइंट आया है और इस मुख्य पॉइंट में ABC करके उप बिंदु भी दिए हैं। सबसे पहले ए देखिए, सांविधिक लिफाफे। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का मोहरबंद लिफाफा 1, मतदाताओं के रजिस्टर का मोहरबंद लिफाफा प्रारूप 17A, हिंदी में इसे ही प्रारूप 17 क कहा जाता है 01, मतदाता पर्चियों का मोहरबंद लिफाफा 01, अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा 01 यानी 1, प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्रारूप 17B की सूची का मोहरबंद लिफाफा 01। हो सकता है कि आपको किसी निविदत्त या टेंडर वोट का उपयोग न करना पड़े, लेकिन इसमें हमें सूची तो रखना ही है और चाहे उस पर हम निरंक लिख दें यदि किसी प्रकार का निविदत्त मतपत्र नहीं हुआ है तो। अब बी देखिए, बी पैकेट 2 में असंवैधिक लिफाफे रखे जाते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। 11 ही इस सूची में लिखे भी गए हैं। निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति में भिन्न की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा 1, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा 1, प्रारूप 12B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा 1, प्रारूप 14 में
चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मोहरबंद लिफाफा 1 प्रारूप 14A में दृष्टिहीन और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उसके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा 1 निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा 1 चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद यदि कोई हो से युक्त लिफाफा 1 प्राप्ति पुस्तिका से तात्पर्य साथियों रसीद से है। आइए आगे देखते हैं 8वां बिंदु। अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा 1 अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा 1 अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा 1 उपयोग में न लाई गई एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा। साथियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर निरंक आएगा। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसको 00 समझिए क्योंकि वर्तमान में स्ट्रिप सील का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आप इसे 01 समझिएगा। चलिए पैकेट 3 देखते हैं अपन। पैकेट 3 में पहला पॉइंट देखिए, पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका 1 इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका 1 अमिट शाही सेट 2 क्योंकि अमिट शाही का 2 शिष्याँ मिलती है, तो अगर सेट से तात्पर्य 2 शिष्यों के सेट से है तो 01 आ जाएगा और 2 अलग अलग शिष्य बताना है तो 02 लिख दीजिए आप यहाँ पर। और स्पष्ट करना हो तो आप लिख दीजिए 2 नग, 02 लिखने से भी काम हो जाएगा। स्टाम्प पैड 1 पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर 1 इसको विशेष करके संभलवा दीजिए। निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरोक्रॉस मार्क रबर स्टाम्प 1 अमिट शाही रखने के लिए कप। यदि आपको दिया है तो 1 लिखिए, अगर आपके मतदान केंद्र से नहीं दिया तो यहाँ पर आप निरंक या नील लिख दीजिए। पैकेट नंबर 4 में देखिए क्या क्या चीज़ें रखनी होगी। निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा से युक्त लिफाफा 1 अप्रयुक्त कपड़े का झोला कपड़ा 1 रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित अन्य कागजात जिन्हें मोहरबंद पैकेट में रखा जाना हो से युक्त लिफाफा 1 अन्य समस्त मदें यदि कोई हो चौथे पैकेट में बंद की जानी चाहिए 1 मतदान प्रकोष्ठ का जहां तक सवाल है 1 दिया जाता है, लेकिन अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रकोष्ठ को मतदान दल लेकर नहीं आता बल्कि BLO वगैरह वहीं व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन यदि आपके मतदान केंद्र पर यानी जहां से आपको सामग्री दी गई है वहां से मतदान प्रकोष्ठ दिया भी गया है और वापस भी जमा करेंगे तो वापस लाइए और उससे लिखिए 01। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम। प्राप्त करने वाले अधिकारी के नाम हस्ताक्षर यहाँ पर हमने काल्पनिक दिए हैं। साथियों इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जो पूर्व में प्रचलित विधियों के अनुसार है, लेकिन ये विधानसभा निर्वाचन के समय ही इस तरह का फॉर्मेट प्रकाशित हुआ था। हो सकता है कि आपको जो फॉर्मेट मिले वो और मॉडिफाइड मिलेगा। हमने आपको उदाहरण के तौर पर ऐसा बताया है, उसमें और जो अलग अलग सामग्री लिखी हुई हो उसके सामने उसकी संख्या आप लिख दीजिए। आशा है इस वीडियो से आपको इस रसीद को बनाने में या समझने में सुविधा होगी। आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़वानी का यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है उस पर भी आप टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी बात आप तक पहुंचाने का अवसर मिला, इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।